राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को डेली नई नई धमकियां दे रहा है। कर कुछ रहा नहीं, धमकियां डेली दे रहा है नई नई। आज उन्होंने नई धमकी दी है कि हम उस हॉर्मुज में नाकाबंदी करके रखेंगे, उसको खुलने नहीं देंगे। और ईरान बोल रहा है कि हमारे को भाई नाकाबंदी खोलो तुम, और वो बोलता है हम खोलेंगे नहीं। वो नया झूठ बोलता है, नया ही ड्रामा करता है। क्या करता है क्या नहीं करता है इसके तो बारे में वही जानता है। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति होके, एक राष्ट्रपति होके इतनी छोटी छोटी बातें कर रहा है। दोस्तों, एक अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को चलाने के लिए ऐसे नमूना बैठा दिया जनता ने, तो क्या क्या बातें कर रहा है। दोस्तों, एक घर चलाना मुश्किल होता है आदमी के लिए। अगर वो डेली नए नए ड्रामा करे ना, तो घर भी नहीं चलता। और वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, उसका राष्ट्रपति बना हुआ है, और वो डेली ड्रामा कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कि गिद्दड़ भभकी दे रहा है। मतलब जो भेड़िया वाली कहानी थी ना, कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, भेड़िया आता है नहीं कभी साला। क्या करें दोस्तों, बात ऐसी है। अभी कल उन्होंने कहा था कि हमारा जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, वो अमेरिका से चल दिया है पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए। शाम होते हो, अच्छा ये बात ट्रम्प ने खुद कही थी अपने मुंह से। और शाम होते होते खबर आ गई कि जेडी वेंस तो अभी व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। आज वो नई धमकी दे रहा है कि हम इसको नहीं खोलेंगे, ये नाकाबंदी करके रखेंगे, इधर से कोई जान नहीं जाने देंगे ईरान का, न ईरान में जाने देंगे, न ईरान का कहीं बाहर जाने देंगे। ये ड्रामा, क्या ड्रामा चल रहा है पता नहीं। कल बुधवार को उनकी जो 2 हफ्ते की सीज फायर किया था उन्होंने, उसका कल पूरा टाइम हो रहा है। उधर ईरान बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में बात करने के लिए आएंगे नहीं। ईरानियों ने पहले भी तो एक उन पर लांछन लगाया था ना कि भाई हमारी हत्या करना चाहते थे इराक में, जो ये ईरानियों की हत्या करना चाहते थे पाकिस्तान में। अभी वो हत्या करना चाहते थे नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने आरोप तो लगा दिया ना। अभी उनका एक ही है कि भाई तुम हमारे को धमकी दे के हमारी समझौता करवाना चाहते हो। ईरान को धमकी दो, धमकी दे रहे हैं, और हमारी समझौता करवाना चाहते हैं। हम किसी बेस पर, किसी धमकी पर समझौता करेंगे नहीं। ट्रम्प बोल रहा है कि मैं जेडी वेंस को पाकिस्तान भेज रहा हूँ। पाकिस्तान खाइम का चौधरी बैठा हुआ है, चौधरी बन के बैठा हुआ है। पहले वाले तो होटल का बिल ही चुका नहीं उससे, और वो मध्यस्थता कर रहा है, चौधरी बन के बैठा हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले देखो एक खबर आई थी कि मुनीर जब गया था ना उसमें ईरान में, 3-4 दिन में मुनीर ईरान चला गया बिन बुलाए मेहमान। तो वहाँ पर उसी दिन भारतीय जहाज निकल रहा था, उसके ऊपर ईरानियों ने फायरिंग कर दी। शाम होते होते नहीं, थोड़ी देर बाद में उन्होंने यहाँ उच्चायुक्त को बुला लिया, ईरानी ईरानी उच्चायुक्त को बुला के, राजदूत को बुला के उच्चायुक्त में बोला, भाई हमारे को क्यों क्यों वो फायरिंग कैसे करी। और शाम होते होते वो जहाज़ वापस निकल के आ गया। तो वहाँ जाके मुनीर ने भी तो कुछ खाई खोदने की कोशिश तो करी होगी ना, ये तो क्लियर है। तभी तो उन्होंने फायर किया था, अभी तक तो नहीं किया वो तो। लेकिन शाम होते होते उनकी वो जो कारगुजारी थी वो तसमिस हो गई। अभी उसी दिन एक अमेरिका में खबर छपी, अमेरिका अखबार ने खबर छापी थी कि मुनीर है वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है। भाई कर रहा होगा, हमें क्या पता। अमेरिका का अखबार छाप रहा है, इंडिया का तो छाप नहीं रहा। अब अमेरिका का हथियार वो जो अखबार है, वो भी कोई नॉर्मल अखबार नहीं है। जैसे अखबार भी बटे होते हैं, एक सरकार के साथ होते हैं, कोई सरकार के विरोध में लिखते हैं, कोई सरकार के पक्ष में लिखते हैं। वो अखबार भी ऐसा था, सरकार के पक्ष में लिखने वाला अखबार है, वही वो बात लिख रहा था। अभी उसकी किसी ने निंदा भी नहीं करी, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई मुनीर जासूसी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मुनीर हो सकता है जासूसी करने भी गया होगा वहाँ पर, कौन बोल सकता है। उसी के जो अखबार छपने के बाद में वहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला। अब अभी जो ट्रम्प है वो 2-3 दिन में डेली कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, भेड़िया 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 आता नहीं है।
अभी ईरान बोल रहा है कि हम वहाँ जाएंगे नहीं, अमेरिका बोल रहा है हम शांति वार्ता के लिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है पता नहीं। अभी ट्रम्प ये भी बोल रहा है कि भाई जब तक तुम समझौता नहीं करोगे हम हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। तो समझौता किसने बोला भाई? उसने तो युद्ध करने के लिए नहीं बोला था ईरान ने, तो समझौता करने के लिए क्यों बोल रहे हो तुम? युद्ध भी तुम करो, समझौता भी उसी से करवाओ। ईरान के ऊपर अटैक तो तुम नहीं किया था ना, ईरान ने तो तुम्हारे ऊपर आके अटैक नहीं किया। अभी समझौता को बोल रहा कि तुम करो, अरे तुम समझौता नहीं कर रहा तो मारो, तुम्हारे दम है तो उसके ऊपर बम बरसाओ और बरसाओ। पहले भी तो बरसा रहे थे, 10 दिन 12 दिन तो बरसाए ना, नहीं सॉरी 1 महीने तक, तकरीबन 28 फरवरी से शुरू किया था। अभी तो ये दो हफ्ते का ही तो हुआ था ना सीज फायर, 2 हफ्ते तो कल होने वाले हैं बुधवार को। 15 दिन ही तो रुका है, 1 महीने तक तो तुमने उसके ऊपर बम बरसाए और बरसा दो। किस लिए करेगा वो समझौता? उसको तो बर्बाद हो गया, क्या बर्बाद, उस बर्बाद को क्या बर्बाद करोगे तुम? फिर भी बोलेंगे हम समझौता करो, तुम साइन करो। और ईरानी बर्बाद है, वो उन्होंने बोल दिया कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो पहले से ही बर्बाद हैं। ये बात तो बोल तो रहा नहीं कि हम बर्बाद हैं, लेकिन वो तो बर्बाद है, तो उनको क्या समझौता करके क्या करना उन्होंने? उसकी पूरी लीडरशिप तो ख़त्म हो गई। अभी कोई चटपुंजे बैठे मेरी तरह, वो भी जिद्दी पकड़ के बैठे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जितना बर्बाद हो गया उससे और ज़्यादा बर्बाद कर दो हमारे को, हमें क्या बिगड़ रहा है? अभी दोस्तों इसमें सबसे बड़ी एक बात है, इस ईरान और अमेरिका ही समझौता क्यों कर रहे हैं? लड़ाई में तो एक भागीदार और भी तो है ना, इजराइल। वो कुछ नहीं बोल रहा, वो तो आज भी बोल रहा है कि ईरान में हमारा काम बाकी है और उसको हम पूरा करके ही छोड़ेंगे। वो तो आज भी वही बातें बोल रहा है कि ईरान में जो हमने काम शुरू किया था वो पूरा नहीं हुआ, और वो पूरा होगा तभी हमारा हम वहाँ से हटेंगे। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी मालिश मुलिश कर रहे हैं अपने पट्टों में, तेल लगा रहे हैं, और फिर अपना काम शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में। वो देख रहा है, इसका ड्रामा देख रहा है बस। उन्होंने लेबनान को निपटा दिया इतने दिन में, छोटा बचा कुचा और निपटा देगा 1-2 दिन में, फिर यहाँ फिर शुरू करेगा अपनी कार्रवाई। और ये समझौता समझौता करते रहो तुम। अच्छा, इन इन चीज़ों के बीच में एक बात और देखी होगी आपने, कई देश बीच बीच में बोल रहे समझौता कर लो, लड़ाई में क्या है वो है। रशिया और भारत कुछ नहीं बोल रहे इसमें। अमेरिका चाइना पर भी आरोप लगा रहा है कि ये गुपचुप से ईरान की मदद कर रहा है, परमाणु कुछ उसको दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अमेरिका के कुछ डेलीगेशन में सॉरी उसके कुछ बोल रहे हैं आदमी कि भाई चाइना है वो मदद कर रहा है ईरान की, लेकिन भारत और रशिया कुछ नहीं बोल रहे, वो तमाशा देख रहे हैं। तुम ताली बजाओ, हम तमाशा देखते हैं। और ये अमेरिका बोल रहा तुम साइन करो, इसके ऊपर समझौता करो। क्यों करे भाई समझौता? नहीं करेगा वो, तुम्हारे में दम है तो करवा लो, या ये तुम में दम है तो युद्ध कर लो। उन्होंने तो बोल दिया हम तो समझौता नहीं करेंगे, हॉर्मुज को खोलो। पहले हॉर्मुज को ये नहीं खोल रहे थे, अब अमेरिका वाले बैठे वहाँ पर। अच्छा, अमेरिका वाले किसी और दूसरे देश को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो ईरान वाले जहाज़ों को इधर उधर आने जाने नहीं दे रहे। अब ईरान के जहाज इधर उधर से आएंगे जाएंगे नहीं तो उनके भाई उनके पास जो बर्बाद हो रखा है, उनकी दवाई भी चाहिए, उनके लिए मेंटेनेंस भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। मेंटेनेंस करने के लिए सामान भी तो चाहिए ना उनको, वो जा नहीं रहा वहाँ पर, तो बर्बाद है, उनको क्या लेना देना है? ये तो ट्रंप हुआ इतने क्यों नाच रहा बंदर की तरह? तो दोस्तों ये थी आज की बात, कैसी लगी? लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।